क्या है सैयदा, 2-3 जुमले कहूंगा और बात पूरी होगी। अगर मैं सैयदा को अर्श के बराबर कहूं तो मनकबत नहीं होती। सैयदा को अर्श के बराबर कहूं तो मनकबत नहीं, क्योंकि मनकबत कहते तारीफ करने को, है ना। अगर काबे के बराबर कहूं तो भी मनकबत नहीं होती, अगर जन्नत के बराबर कहूं तो भी मनकबत नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि अर्श वो है जो हुजूर के तलवों का फर्श है। जी जी, गौर करें, वाह 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 वाह, अहले इल्म इसकी नजाकत को समझ गए। वाह वाह वाह, लेकिन जिसे अर्श कहते हैं वो हुजूर के तलवों का फर्श है। फर्श मतलब हुजूर के तलवे उसके ऊपर है। हालांकि अर्श वो है जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं, वो भी अर्श को अल्लाह की हैबत से देख नहीं पाते। जिन्होंने उठाया है वो भी नहीं देख पाते, वो देख नहीं पाते और हुजूर उस पर तशरीफ ले जाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया है। अर्श इसलिए कह के मनकबत नहीं पढ़ना चाहता कि अर्श हुजूर के तलवों के नीचे है। इस एतबार से काबा इसलिए नहीं कहना चाहता कि हुजूर काबे का काबा है, और जन्नत इसलिए नहीं कहना चाहता कि जन्नत क्या है। मेरे इमाम कहते वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। जिस जन्नत में नेकों की बारात उतरेगी वो तो मुस्तफा जाने रहमत का उतारा हुआ सदका है। तो मुझे बताओ, अब मैं जन्नत कहूं तो कैसे कहूं, क्योंकि जन्नत तो सदका है। अर्श कहूं तो कैसे कहूं, इस एतबार से क्योंकि अर्श पर तलवा है। और अगर काबा कहूं तो कैसे कहूं, क्योंकि काबे का काबा है। और अगर कौसर कहूं, नहरे को कौसर से मुराद नहरे कौसर कहूं तो कौसर क्या है, उनकी 2 बूंद है। कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, एक बूंद रसूलुल्लाह की कौसर है, नहरे कौसर, एक बूंद सलसबील है। अब बताओ सैयदा की मनकबत कैसे कहूं? क्यों सैयदा की मनकबत? मैंने कहा सैयदा की मनकबत इसलिए नहीं हो सकती इस एतबार से कि सैयदा क्या है, उनकी शान सुनो। शेख मुहक्किक या इमाम कुस्तलानी, ये हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लिखते अपनी किताबों में, हद तो ये है कि दूसरे 1857 के बाद वालों ने भी अपनी किताब में इस अकीदे को लिखा जो मैं बयान कर रहा हूं। यानी ये इतना मुत्तफक अलैह अकीदा है उनके हमारे दरमियान के, हमारे मुहक्किकीन ने भी लिखा और उनके उलमा ने भी लिखा। क्या लिखा जरा सुनिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर जो इस वक्त लिबास अतहर है, लिबास अतहर से जिस्म अतहर से जो मिट्टी लगी हुई है, तवज्जो करना, जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी काबे से भी अफजल है, वो मिट्टी अर्श से भी अफजल है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें जरा। इस एतबार से सैयदा की मनकबत नहीं हो सकती, क्योंकि जो मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाए वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए। तो फातिमातुज़ ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम तो नहीं है ना। फातिमा क्या फना फातिमा तो बना तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो मिट्टी कदमों से लग जाए वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए। तो जो नबी के दिल का टुकड़ा हो उसकी मनकबत कौन बयान कर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आपका तोहफा आज